सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए जाते हैं, आप लोग जानते हैं सुदामा जी की ये हालत है, एक मास दो पाक में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोए। सुदामा जी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि रोशनी की बात की जाए तो घर में एक बल्ब तक नहीं है कि रात में रोशनी तक हो पाए। पड़ोसी के यहाँ जब कोई लाइट जलती है तो उसकी रब जो आती है उस रोशनी के सहारे सुदामा जी रहते हैं। यदि मकान की बात की जाए तो मकान कैसा है, एक ईंट तक नहीं है, और जब सूर्य देवता सुबह निकलते हैं ना तो सीधे वो धूप जाकर के सुदामा जी के घर में लगती है। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना सुदामा जी के, वो जब रुदन करते हैं मैया कुछ खाने के लिए दीजिए, तो माता सुशीला कहते कि बेटा आज एकादशी है। अरे यहाँ जो वैष्णव होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, एक महीने में 2 बार एकादशी होती है। सुदामा जी के यहाँ तो रोज एकादशी होती है। एकादशी के कुछ खाने के लिए है ही नहीं। मैया को पता है, सुशीला मैया को, कि अगर हम ये बात अपने स्वामी से कहेंगे कि जाकर के द्वारिकाधीश से कुछ मांग लाओ, तो ये सुदामा जी कदापि नहीं जाएंगे। इसलिए मैया कहती है आप मिलने के लिए उनसे जाइए। कई वर्ष हो गए आप उनसे मिलने के लिए जाते, वो आपके बचपन के सखा हैं। और सुदामा जी जब भगवान से मिलने के लिए गए ना, तो 5 घरों में भिक्षा मांगते, 5 तरह के वो चावल अच्छत लेकर के वही चल देते सुदामा जी। अब चावल ले आए तो घर में कुछ है नहीं, जो सुदामा जी उस चावल को बांध तक सके, इतनी कंगाली है घर में। एक टुकड़ा फाड़ा, उस टुकड़े से कई टुकड़े बनाए, किसी तरह उसी के जो चावल थे उसको बांध लिया। सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए चल देते हैं। चलते 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 पैर में 1000 कंटक चुभते हैं सुदामा जी के, और मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, बचपन का सखा है, पता नहीं मुझे पहचान भी पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। अरे यहाँ तो लोग 2 दिन में भूल जाते, 4 दिन में भूल जाते, जरा से भी धन हो जाता है, वो तो द्वारिकाधीश है। और ये क्या सजा हमको मिली है तेरी दोस्ती की। सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। माताएं, आप लोग जो सामान लाई है वहां पे पात्र रखा हुआ है, उसी में आप अपना सामान जो भी है धर दीजिए। सब लोग रुक्मणी मैया को देंगे तो कहाँ तक लेंगे? जो पात्र रखा हुआ उसी में जो भी द्रव्य दक्षिणा जो सामान है आप लोग वहीं पे रख दीजिए। सुदामा जी महाराज जब भगवान से मिलने के लिए गए, दशा कैसी है, जब द्वारिकाधीश के महलों में पहुंचे ना, एक जो द्वारपाल है भगवान से जाकर के संदेशा सुनाता, प्रभु कोई मिलने के लिए आपसे आया है। अवस्था कैसी है, उसकी हालत कैसी है? शीस पगान जगातन में प्रभु जान को आही बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल को, प्रभु कोई दुर्बल आया हुआ है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल का नाम, पूछत दीन दयाल का धाम, बतावत आपना नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम कन्हैया ने सुना, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। 1000 द्वारपाल भगवान के जो खड़े हुए थे, भगवान सभी से टकराते हुए जा रहे हैं। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, अपने निज सिंहासन पर बिठाते हैं। एस बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायु सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतना रोते हैं कि भगवान को पानी की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की अस्त्रधारा से ही सुदामा जी के पैर धुल जाते हैं। भगवान ने सुदामा जी को सुंदर से आभूषण वस्त्र पहनाए, भोजन कराया, और भगवान ने सुदामा जी के जीवन में चमत्कार क्या किया, आशीर्वाद क्या दिया। होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं होनी होए। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। ये भगवान ने कृपा किया कि जो होनी थी सो हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके भवन में नित्य द्वादशी होगा। सुदामा जी की दरिद्रता को भगवान दूर करते। जीवन में संतोष होना भगवान की कृपा कहलाता है। भागवत, सभी लोग एकदम शांत रहिए, थोड़ा सा टाइम बचा है, 20 मिनट का टाइम और लेंगे, उसके बाद में फिर कथा की तरफ से वाणी को विश्राम। बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। 7 दिन तक आप लोगों ने निरंतर कथा को सुना। कथा सुनना हमारा सार्थक कब होगा कि कुछ न कुछ जीवन से हम अपने उतारें, मतलब भगवान की कथा से कुछ अपने जीवन में उतारें।